और अपना नाम छोड़ करके अपना परिचय दीजिए। सर मैं बिहार सासाराम की रहने वाली हूँ। और मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो है वो सोशोलॉजी है। और मैंने बीपीएससी में भी अपना ऑप्शनल सोशोलॉजी ही रखा है। सासाराम की कुछ विशेषता बताइए। सासाराम का सर ऐतिहासिक विशेषता है। वहाँ पे शेरशाह सूरी से काफी जाना जाता है। शेरशाह को वो प्रसिद्ध है। वहाँ शेरशाह का मकबरा है जो कि काफी ऐतिहासिक है। और वहाँ जो कि इंडो इस्लामिक तरीके से बनाया हुआ है, एक पॉन्ड के बीच में, जिसको कि विदेश और देश से सभी जगह से सैलानी जो है आते हैं देखने के लिए। और वहाँ पे और भी धार्मिक रूप से और भी जो है प्रसिद्ध स्थल हैं, जैसे ये गुप्ता धाम है, चंडी देवी का मंदिर है, ये सब। जी, उसका शेप क्या है? शेरशाह के बारे में। अष्टभुजी मकबरा है सर, अष्टभुजी मकबरा है सर, लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। अच्छा। और सासाराम की 3 समस्या बताइए, मेजर। सर वहाँ रोजगार की कमी है। वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी नहीं है। और वहाँ के लोगों में जो सरकारी योजनाएं हैं उनको लेके उतनी जागरूकता भी नहीं है। क्या और कोई समस्या है इसके अलावा? जी सर, महिलाओं का सशक्तिकरण भी नहीं हुआ है वहाँ। साक्षरता दर तो ठीक होते हुए भी महिलाएं वहाँ की सशक्त नहीं है अभी भी। महिलाएं सशक्त नहीं है, इसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं सर, जो हम लोग का पुराना पैतृक रूढ़िवादी है सर, इसमें है। और लोगों का जो सोच है महिलाओं को घर में रखना और चार दीवारी के अंदर ही उनकी शोभा है, इस तरह का सोच है, जिसके कारण कि महिलाएं आज भी रोजगार और बाहरी दुनिया से नहीं जुड़ पाई हैं, जिसके कारण उनका सशक्तिकरण नहीं हो पाया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है महिलाओं के अधिकार से संबंधित। वो क्या है, वो क्या परिवर्तन है? सर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि पैतृक संपत्ति में बेटियों को भी, बराबरी का अधिकार होगा। तो इसमें सर लड़कियों और जो बेटियां हैं और जो उनको लिए अच्छा सशक्तिकरण के लिए ये है, क्योंकि उनका एक तरह से उनको आर्थिक मदद मिलेगी, उनको एक बल मिलेगा परिवार में, वो बराबरी का जो है परिवार से ही दिया जाएगा, उसके पैतृक स्थान से ही, जिसमें कि उनके सशक्तिकरण का जो मिल जाएगा। और वो जहाँ जाती हैं वहां पर भी उनको उसी बराबरी का दर्जा देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो इसीलिए सर अच्छा है। और समाज पर इसका सकारात्मक प्रभाव तो होगा, खासकर महिलाओं के संदर्भ में। इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होगा समाज पे? सर नकारात्मक प्रभाव यही होगा कि जहाँ लोग कुछ जो अलग मानसिकता के लोग होते हैं, जैसे जो दहेज प्रथा को लेकर के जिनकी सोच होती है, तो वो और डिमांड कर सकते हैं विवाह के बहुत सालों के बाद भी, कि आप अपनी पैतृक संपत्ति के लिए हक मांगे, और हो सकता है कि ज्यादा दबाव डालें लड़की की इच्छा ना होने पर भी, या परिवार की इच्छा ना होने पर भी। अच्छा, समाज क्या है? समाज जो है वो समाज जो है सब मानवीय संबंधों का जाल है। तो सामाजिकरण क्या है? सर समाज में रहते हुए किसी भी व्यक्ति या मानव का जो उसके व्यवहारों में, उसके रहन सहन में, उसके जो विकास होता है, उसके विचार, उसके व्यक्तित्व में जो विकास होता है, वही सामाजिक। प्रभु जाति की संकल्पना क्या है? सर प्रभु जाति की संकल्पना है कि जिन जातियों का जन्म जो है वो 2 बार माना गया है, इसमें कि वो दोबारा फिर जन्म लेती हैं। और अपने आप, सॉरी सर, प्रभु जातियां जो होती हैं वर्ण व्यवस्था में सबसे पर अपने आप को स्थान रखती हैं,
और इनकी संकल्पना के लिए 3 चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया गया, जैसे एक बड़ी आबादी में किसी स्थान पे रहना, दूसरा था बड़े भूभाग का उनका अधिकार होना, या फिर राजनीतिक सत्ता होना। बिहार में वर्तमान में प्रभु जाति का देखते हैं, प्रभु जाति के रूप जी सर। किसको देखते हैं? दोबारा प्रभु जाति बिहार में किसको देखते हैं? बिहार में भी आप किसको देखते हैं प्रभु जाति? जैसे सर जो जिनका भूमि पे ज्यादा अधिकार है, जैसे राजपूत हुए, भूमियार हुए, ये सब को माना जाता है। अच्छा, आप ये बताएं कि दलित के लिए शब्द, दलित शब्द, हरिजन शब्द और शोषित शब्द और एससी शब्द, ये अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। समाजशास्त्र में भी अलग अलग चर्चा है इसकी। इसके पीछे क्या अंतर? मुझे लगता है कि इसके पीछे उनको कहीं ना कहीं थोड़े उनके स्तर को और उनको जो संबोधित किया जाता है, उसमें संबोधन में सुधार के लिए मुझे लगता है एक मिनट मुझे थोड़ा बताएं, दलित शब्द का इस्तेमाल पहली बार किसने किया है एससी के लिए? सॉरी सर, याद नहीं है। और हरिजन शब्द इस्तेमाल किसने किया है? गांधी जी ने। और शोषित? कंफर्म नहीं है सर, लेकिन शायद अम्बेडकर जी ने। कंफर्म नहीं है sorry। हरिजन शब्द का इस्तेमाल संविधान में नहीं किया गया, इसके पीछे क्या कारण है? सॉरी सर। मुझे ये बताएं कि जो पॉलिटिक्स है या डेमोक्रेसी है, इसने कास्ट सिस्टम पर क्या प्रभाव डाला है, स्पेशली इन बिहार? सर सुनाई नहीं दिया सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। लोकतंत्र में लोकतंत्र में जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला है बिहार के विशेष संदर्भ में बताइए। सर लोकतंत्र के कारण जो हमारा बिहार है, उसमें जहाँ पहले जो निचली जातियां थी, जिन्हें दलित भी कहते हैं, या फिर जो ओबीसी वर्ग है, वो बहुत दबा हुआ था, तो उभर करके नहीं आता था। लेकिन लोकतंत्र की प्राप्ति के बाद एक समय ऐसा आया जब ये लोग भी राजनीति में अपना भागीदारी निभाने लगे और उभर करके आए, और अपना सामूहिकता और गुट का निर्माण करके इन्होंने भी राजनीति में अपना एक अच्छा रोल निभाया। तो सर इसी ये देख सकते हैं। अच्छा, चलिए, एक क्वेश्चन ये है कि सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को बल देने में अगर माननीय लालू प्रसाद यादव और माननीय नीतीश कुमार पर तुलना किया जाए, तो आप किसको बेहतर मानते हैं? और 10 अंक में से आप किसको कितना कितना अंक देना चाहेंगे? सर ऐसे तो दोनों का महत्व अपने स्थान पे अच्छा है। दोनों की भूमिकाएं भी समाज भी रही है बिहार में। लेकिन अगर हम सामाजिक न्याय को अगर की मुख्य बात करें, तो मैं नीतीश कुमार जी के को ज्यादा अंक देना चाहूंगी लालू जी से, क्योंकि इन्होंने सामाजिक न्याय को देखते हुए बहुत सारे ऐसे कदम निभाए हैं सर, जिनके कारण कि निचले स्तर के लोगों तक भी आज सरकारी योजनाएं और जो हमारा सामाजिक लाभ है और आर्थिक ये जो लाभ है वो पहुंचा है।
आज सर उसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि महिलाएं भी आज सशक्त हो रही हैं। उनको 35% और 55% रिजर्वेशन जो दिया, 50% रिजर्वेशन शिक्षिका में और नियोजन में ग्राम पंचायत आदि में मिला है। तो और फिर लिकर भी बैंड हुआ है, इससे भी समाज महिलाओं को बहुत ज्यादा न्याय मिला है। और गरीब जो लोग हैं उनके कौशल विकास के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी शिक्षा का प्रबंध किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सर थोड़ा इनका रोल ज्यादा है लालू जी से। विकास जी। सर जी सर। मैम आप हेलो हाँ जी हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ मैम सोशियोलॉजी आपने पढ़ा है। कोविड एरा में बार बार ये शब्द यूज किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, जी सर। जबकि कोविड से निपटने का या कोविड के लिए जो मेन है वो दो लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, शारीरिक दूरी। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र के आपने पढ़ा है, आपको नहीं लगता है कि इस शब्द का बार बार गलत प्रयोग किया जा रहा है सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जो कहा जा रहा है? जी सर, ये लगा था मुझे कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जगह पर फिजिकल डिस्टेंसिंग वर्ड का अगर यूज किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और लोग इसको समझते भी कि हाँ हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है। लेकिन चूंकि सब जगह प्रचलित हुआ और इसे अभी तक लागू ही रखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड को ही तो इसीलिए सर मैं इसके बाद नहीं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन मुझे लगा था सर खुद भी कि सोशल तो डिस्टेंसिंग की तो जगह पर रखना चाहिए। आप इसको एग्री करती हैं? अगर आपको किसी ऐसी जगह पे किसी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में अभी का एसडीएम बनाया जाए, हेलो जी सर, आपकी हेलो आवाज आ रही है। हाँ, अगर आपको किसी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का नोडल ऑफिसर बनाया जाता है तो आपके पास अभी दो चैलेंजेस होंगे। पहला ये कि एक तो बाढ़ से रेस्क्यू करना और लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, लाइक कम्युनिटी किचन। लेकिन यहाँ पे जी सर। गैदरिंग्स होगा तो वहां पे सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना होगा आपको। तो ये काम आप जी सर। कैसे करेंगी? सर अभी चूंकि कोरोना का भी समय है और उसमें हम पूरा ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए, जिसके कारण ये मास लेवल पे ना बढ़े कोरोना। तो इसके लिए सर मैं एक पूल टेस्टिंग आती है जो कि सामुदायिक लेवल पे कोरोना की टेस्टिंग होती है, तो उसको मैं बढ़ावा दूंगी एक क्षेत्र वाइज, ताकि मैं उन लोगों को छांट सकूं जिनमें ये सिस्टम है कोरोना वाला, ताकि मैं उनको उचित स्थानों, ताकि उनका इलाज प्रॉपर कर सकूं और सुनिश्चित कर सकूं कि बाकी लोग जो बचे हैं उनको मैं एक सामुदायिक जगह पे जहाँ रख रही हूँ वो सुरक्षित हैं, उनमें कोरोना का सिस्टम नहीं जाएगा। तो इसके लिए मैं सर पूल टेस्टिंग को ही सबसे पहले प्राथमिकता दूंगी। और दूसरा है कि ओके। मैं छोटे छोटे जगहों पर डिस्टेंसिंग रखते हुए कैंप और जो कि रेस्क्यू के वर्क हैं जो बाढ़ से बचने के लिए उसके लिए मैनेज करूंगी सर। ओके, बिहार में आने वाले समय में चुनाव होने की बात कही जा रही है, विधानसभा चुनाव जी होना है और इलेक्शन कमीशन का भी कहना है कि चुनाव समय पर होगा। आपको नहीं जी लगता सर। है कि इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो देश के सामने, ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे कंट्री के सामने, वो कोविड से निपटना है रेदर देन इलेक्शन? तो जी सर। संविधान में ऐसे क्या प्रोविजन है कि इसको इलेक्शन को टाला जा सकता है कुछ समय के लिए, या कुछ ऐसा है वहां पे प्रावधान? जी सर, अभी अगर हम देखें तो 29 नवंबर को जो मुख्यमंत्री जी का पद है उसका जो अंतिम तिथि है, अगर अभी इस समय तक अगर चुनाव करके अगर हम एक निर्वाचित सरकार का नहीं ला पाते हैं तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था है, जिससे कि सरकार जो है वो कंटिन्यू रह सकती है और हम इधर बीच में अपना बाढ़ और कोरोना से निपट सकते हैं। तो राष्ट्रपति शासन एक उपाय है सर। संविधान में और भी कोई प्रावधान है जिसके तहत कभी कई 5 साल का इलेक्शन, 5 साल के बाद जो इलेक्शन है वो कुछ पल के लिए टल सकता है, अगर देश में कोई ऐसी सर हालात चल रहे हो तो?
जी सर, ये जब आपातकाल घोषित किया जाता है तब भी ये प्रोविज़न होता है, लेकिन चूँकि ये तो पहली बार ऐसा सबके साथ समस्या आई है जो देखने के लिए मिली है महामारी इतने बड़े लेवल पे, तो इसके बारे में सर मुझे और बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपका मत क्या है, इलेक्शन होना चाहिए अभी या नहीं? सर चूँकि जो संवैधानिक संस्था है हमारे निर्वाचन आयोग उनका फैसला आ गया है, तो बहुत एक बड़ी संस्था है जो कि अच्छा अपना मत रखती है और अच्छे डिसीजन लेती है, तो मैं उसके साथ ही जाना चाहूँगी और सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए चुनाव करवाया जा सकता है सर, क्योंकि एक सरकार के उथल-पुथल होने से अच्छा है, क्योंकि हम ये नहीं समझ सकते हैं सर कि आने वाले कंडीशन में ये जो महामारी है 2 महीनों या 5 महीनों के बाद कम होगी या इससे भी ज़्यादा भयावह रूप लेगी। ये निश्चित नहीं कहा जा ओके, सकता है। इसलिए अगर वेरी नाइस, इससे भी वेरी नाइस। प्रशासन में महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि पुरुषों से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। आपके लिए भी एक तरफ पारिवारिक ज़िम्मेदारी, दूसरी तरफ प्रशासनिक ज़िम्मेदारी, कैसे इन दोनों में सामंजस्य बिठा पाएँगे? सर मुझे लगता है कि मैं सामंजस्य बैठा लूँगी सर, अपने कार्यकुशलता और अपने बुद्धि के बल पे। मैंने अभी भी अपने घर में भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन और अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जहाँ मैंने किया है। मैंने तैयारी भी सर अपने लेवल पे ही किया है घर में रह कर के। तो मुझे लगता है सर अगर मैं बस एक है कि समय का जो है शेड्यूल उसको बहुत मेंटेन करने की ज़रूरत होगी और उसके बाद मैं सब निभा लूँगी। ओके, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हाँ सर, मेरी हॉबीज़ पेंटिंग करना है, ड्राइंग ओके, करना। क्या पेंटिंग करती हैं? सर लैंडस्केप पेंटिंग मुझे पसंद है बचपन से, तो मैं उसी में जब कभी वक़्त मिलता है तो मैं उसको करती हूँ। इधर शादी के बाद तो थोड़ा सर उतना समय नहीं मिल पाया जिसके कारण मैं उसको और उभार नहीं पाई। लेकिन मैं अपने उसको इस पेंटिंग से आपको प्रशासन में कोई मदद मिल सकती है? प्रशासनिक कार्यों में? तो बिहार में देखिए सर, तो बिहार तो कला कला का प्रसिद्ध क्षेत्र है, कला उनके रगों में बसी हुई है बिहार में। मधुबनी कला है अभी के समय में। तो उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं, वैसी महिलाओं को चुन सकते हैं, वैसी महिलाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं जो इन कामों में लगी हुई हैं। उनको और भी ज़्यादा उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप इनको कीजिए और ताकि वो भी सशक्त हो सकें, उनको एक रोज़गार का अवसर मिलेगा वेरी इसके गुड। ज़रिए। ओके, सर। सत्साल जी। सर पूछा। अच्छा, आपका ऑप्शनल क्या है? हाँ सर, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। सोशियोलॉजी जी सर। और ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी। अच्छा, दोनों सोशियोलॉजी है। पोस्ट प्रायोरिटी क्या दिए हैं? सर अभी थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, मैंने नहीं दिया है पहला, लेकिन है कि बिहार प्रशासनिक सेवा। बिहार प्रशासनिक। अच्छा, महिलाओं के लिए अभी जितने भी योजनाएं चल रही हैं, आपको क्या लगता है अगर इवैल्यूएशन किया जाए तो इसको धरातल पर क्या सही से उतारा गया या इसको कितना अंक दीजिएगा? सर धरातल पे तक तो सर नहीं उतरा है, जहाँ तक मुझे लगता है अभी भी कहीं ना कहीं कमियां हैं इसमें। कहीं अगर जागरूकता की कमी है तो कहीं उनको लोन मिलने में असुविधा है, तो कहीं भ्रष्टाचार भी है थोड़ा। लेकिन मुझे जहाँ और कुछ है कि पारिवारिक कंडीशन भी उनकी रहती हैं जिसके कारण वो अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाती हैं कि हाँ मैं ये करूँगी तो हो जाएगा। तो बहुत सारे लेवल पे सर सिर्फ मैं सरकार की कमियाँ को इसमें दोषी नहीं ठहरा सकती। कुछ अपना पर्सनल भी लोगों का अपना विचार है जिसके कारण वो नहीं जुड़ पाते हैं। तो इसीलिए सर अगर आप मैं चाहूँगी तो आप कुछ इनोवेशन अगर करना आपको करने के लिए कहा जाए एज एन एसडीएम, आप क्या करिएगा इसको धरातल पर लाने के लिए या जो भी योजनाएं उसमें इफिशियंसी लाने के लिए? सर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए
और ऐसी महिलाओं को चुनने के लिए जो इन कार्यों में जो इनसे रिलेटेड कार्य हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर हुआ, सिलाई हुआ, सुजनी कला हुआ, टिकली कला भी है, तो कहीं पर बहुत सारे गुण हैं इनमें startup वगैरह के। तो पहले तो सर मैं वैसी महिलाओं को चुनाव करूंगी और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मैं उनके लिए पूरा ये करूंगी कि वो प्रोत्साहित हों, उनके लिए पुरस्कार वगैरह भी, और उनको एक आइडियल आइकन के रूप में मैं वहाँ अपने क्षेत्र में दिखाऊंगी और लोगों से उनको कहूंगी कि वो जोड़ें अपने महिलाओं को, और उनको आसानी से लोन वगैरह प्रोवाइड हो जाए। इसके लिए मैं थोड़ा अपने लेवल पे भी काम करूंगी ताकि वो आसानी से मार्केट से जुड़ जाए। एज एन एसडीएम आप जो भी बोल रहे हैं, इतनी स्वायत्ता नहीं रहती है, क्योंकि आपको इतना ना मीटिंग अटेंड करना है, इतना रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। जो आप बोल रही हैं इसको आइडियल माना जाता है, जी सर। तो इसको वही एग्जैक्टली प्रॉब्लम यही है। तो इसको कैसे कुछ और एक्स्ट्रा बताइए जो कर सकते हैं जिसको आपको हेल्प मिले। महिलाओं के लिए ही सर। सर उपाय तो यही है, और है कि सर मेन है सर जागरूकता। जागरूकता अगर फैल जाएगा तो नहीं, लोग जो है जागरूकता दैट इज देयर, बट थिंग इज दैट हाउ यू स्प्रेड अवेयरनेस। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो इफिशियंसी आएगा। आप एज एन ऑफिसर आप बहुत कम कुछ कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो हो सकता है। बट टेक्नोलॉजी के लिए क्या बैरियर है आपके पास? वहाँ। इलिटरेसी। जी सर। इलिटरेसी। जी तो सर। इसको कैसे हैंडल करेंगे? जैसे आप जो भी एसडीएम आप अगर हैं तो एक लेवल होगा आपका बोलने का, वर्ड सिलेक्शन अलग होगा, बट जो ग्रास रूट लेवल पर जो गांव घर में काम करती हैं महिलाएं, उसको अवेयर करने के लिए आपको उसके वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है, देहाती भाषा है, उसमें समझाना पड़ेगा। तो इसको कैसे आप करिएगा, ये आप बताइए। सर बिहार के सभी भाषाएं तो मुझे नहीं आती है, अपनी क्षेत्रीय भाषा आती है। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो मेरे कर्मचारी हैं, उनको जोड़ूंगी इसके लिए, जो वहाँ से जो स्थानीय लोग हैं उनको जोड़ूंगी ताकि वो अच्छे से लोगों को समझा सकें, अपने भाषा में लोगों को जोड़ सकें, उसके लाभ बता सकें। आपने मैम पहले बोला कि आपका हॉबीज जो है वो पेंटिंग है। जी तो सर। पेंटिंग के माध्यम से आप कुछ पेंटिंग ऐसा कर सकती हैं जो बिना शब्द का किसी को भी समझ में आ सके। जैसे नो स्मोकिंग है, तो स्मोक सिगरेट लेके क्रॉस कर देते हैं, तो ये जी पढ़े लिखे और नहीं पढ़े दोनों को समझ में आता है ये जी मैसेज सर। क्या है। तो likewise you can spread awareness among the even illiterate people also, so that should be there. This is expected from you. And जी सर। uh, other than this, for child awareness of child, there are some program and they are also not fruitful. जैसे मिड डे मील अगर देखिएगा तो वो उससे भी बहुत ज्यादा इफिशियंसी नहीं है, इसकी ओर आप बताइए। जी सर, मिड डे मील में भी अभी तो उतना इफिशियंसी नहीं आ पाया है, क्योंकि लोग बस खाना खाने के लिए बहुत सारे बच्चे जाते हैं और उसके बाद उनके भोजन मिल जाने के बाद वो चले जाते हैं, वो उनका अच्छा से एजुकेशन नहीं हो पाता। उसमें भी सर कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ी भी देखी जाती है जो आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं उनके द्वारा। तो इसके लिए भी वर्क करने की जरूरत है सर। सिस्टम में तो सिस्टम में जाने के बाद सर थोड़ा समझ में आएगा उतना अभी। अच्छा, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है इसमें नया क्या है? सर इसमें बहुत सारा जो है बहुत बातें हैं जो नहीं है सर। मेन है कि 6% हमारा जीडीपी का इस पे खर्च किया जाएगा। दूसरा है कि जो हमारा पहले +2 मेथड पे हमारा एजुकेशन पॉलिसी था, लेकिन अभी जो है वो 5+3+3+4 पे है, तो इस सिस्टम पे चलेगा। और 6 क्लास से ही जो है हमारा ये जो वोकेशनल सब। ये जो 5+3+3+4 है, ये क्या है? सर जो बच्चे हैं पहले वो
पहले पहली और दूसरी की पढ़ाई करते थे। शुरू में वो आंगनबाड़ी या प्राथमिक केंद्र से नहीं जुड़े हुए थे, जहाँ उनको तो वहाँ पर सर पहले बच्चों को 3 साल पे एडमिशन की बात कही गई है, और वो 2 साल आंगनबाड़ी में बिताएंगे, जहाँ पर वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही सीखेंगे, और उसके बाद सर पहला और दूसरा क्लास पढ़ेंगे। उसके बाद सर जब जो 3 है उसमें 3, 4 और 5वीं की कक्षा की पढ़ाई होगी, और फिर जो 3 जो आएगा उसमें पहला पहला जो 5 है वो क्या एज है? पहला है सर वो एज ही है, नहीं एज नहीं है सर, उसमें 2 साल बच्चे जो हैं वो 5 साल जो बच्चे हैं वो क्षेत्रीय भाषा में अपने प्राथमिक स्कूलों में पढ़ेंगे सर, नर्सरी टाइप से। नहीं, अगर बताइए जो वो जो अगर बोले कि 12 पास करना है, कितने साल में 12 पास करेगा? सर सब चीज 12 सही समय तक पर हो रहा है? 12 भी अपने ही समय पर सर, क्योंकि 2 साल इधर नीचे घटा दिया गया है, बच्चों के एजुकेशन में 2 साल नीचे ज्यादा ले लिया गया आप है, जो आप पहले नहीं था। बताइए कितना कितना साल लगेगा? आइडियली सारे स्टेप पास कर रहा है बच्चा, तो कितना साल में मिनिमम पास करेगा 12? 17 साल में। 18। अब मेरा प्रश्न ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टैगोर, गांधी और नेहरू का इफेक्ट दिखाई देता है, कहां कहां दिखाई देता है ये बता। सर गांधी जी भी जो थे वो सॉरी सर, उनका एक वर्धा एजुकेशन सिस्टम वो लाए थे गांधी जी। उसमें उन्होंने बात की थी कि जो बच्चों की जो शिक्षा है वो उनके अपने मातृभाषा में करवाने के लिए उन्होंने जोर दिया था, न कि इंग्लिश से। तो वो भी सर इसमें दिखता है। और सर मुझे बहुत अच्छे से बात नहीं है, याद नहीं है, लेकिन ये जो नेहरू जी जो थे वो व्यावसायिक शिक्षा पे जोर देते थे, कि व्यावसायिक शिक्षा भी बच्चों को मिलनी चाहिए। तो उसके लिए सर मैं कंफर्म नहीं हूँ सर इसके लिए। चलिए, इंटरव्यू आपका खत्म हो रहा है।